जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 11.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 5। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है जो 5 नंबर का होता है और इसमें के जितने भी प्रश्न होते हैं सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। इससे पहले वाले वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें स्केल और फिर चाप की आवश्यकता होगा। उसके बाद आप पेन या पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है त्रिभुज ABC बनाया जिसमें BC बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो चलिए BC को आधार मानते हुए एक रेखा खींचते हैं जो 6 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं इस प्रकार से। चलिए 6 सेंटीमीटर का रेखा खींच ले। इसको लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर। चलिए नाम लिख दीजिए यहाँ पे B और यहाँ पे C। उसके बाद देखिए बोला जा रहा AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे यानी कि कोण ABC जो बीच में रहता है उसका यहाँ पे कोण का मान दिया हुआ रहता है। तो कोण B कितना डिग्री का होना चाहिए? 60 डिग्री का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यानी कि कोण B के पास 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे चाप को छोटा कर लेंगे और इस प्रकार से कोण बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे चाप को और कट लगाएंगे। देखिए फर्स्ट बार जब यहाँ कट लगता है तो 60 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री और दोनों के बीच कट लगाते हैं तो 90 डिग्री। तो हमें 60 डिग्री बनाना है तो 60 डिग्री। एक आपको यहाँ पे बिंदु मिल गया और एक आपको यहाँ पे बिंदु मिल गया। इसे आप मिला लीजिए इस प्रकार से। चलिए इस प्रकार से हो गया और ये कितना डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का कोण बन गया। चलिए A और B यानी कि यहाँ से और B कितना डिग्री होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे आप स्केल में देख लीजिए और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का चाप बना लीजिए। देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर इस प्रकार से नाप लेंगे। 5 सेंटीमीटर का बन गया। उसी प्रकार B वाले बिंदु पर रख कर कट लगा देंगे। देखिए कट गया और फिर इसे C बिंदु से मिला देंगे। C बिंदु से मिला दीजिए। C बिंदु से मिला दिए। चलिए एक त्रिभुज की रचना हो गया। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक है, तो B बिंदु से एक न्यून कोण खींचेंगे। यहाँ पे नाम दे दीजिए A, नहीं दे पाए थे, यहाँ नाम दे दीजिए A। और B बिंदु से एक न्यून कोण खींचिए। न्यून कोण खींचने के लिए आप एक इस प्रकार से रेखा खींच लीजिए क्योंकि आपको निर्धारित नहीं किया जा रहा है कि कितना डिग्री के कोण बनाना है, यानी कि न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा कोण बना लेना है। चलिए उसके बाद बराबर भागों में इसे बांटना है।
इस प्रकार से ध्यान रहे यहाँ पे 3/4 यानी कि सबसे बड़ी संख्या कितना है 4, तो उतना तक यानी कि 4 बराबर भागों में बढ़ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, इस प्रकार से, और इसे नाम दे दीजिए x। इसके बाद यहाँ पे नाम दीजिए जैसे A1, A2, A3, A4, A5, इसी प्रकार से आप B1, B2, B3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में है भुजाओं की 3/4 गुनी हो, तो सबसे पहले जो आपको आधार के रूप में दिया हुआ रहेगा उसे आप पहले मिला लीजिए। तो आधार कितना है 4, तो इस बिंदु से इस बिंदु लास्ट जो बिंदु है इसे आप मिला लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदु है 4, ठीक है, और यहाँ पे आपका बिंदु C है, तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से मिला लीजिए। हो गया। इसके बाद अब 3 रहा, तो 3 को किस प्रकार से मिलाएंगे, तो देखिए यहाँ पे चाप को छोटा बड़ा थोड़ा सा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से कट लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद जिस यानी कि जो आपको अंश दिया हुआ, यहाँ पे अंश 3 दिया हुआ, तो 3 पे रख करके आप फिर से कट लगाएंगे, 3 पर रखेंगे और फिर से कट लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बना ना इसे आप माप लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से चाप को खोल करके जितना है उतना माप लीजिए। तो देखिए इस प्रकार से माप लिए। अब यहाँ पे अब इससे अभी 2 वाला पे रहे उस पर कोई मतलब नहीं है, यहाँ जो कटा है यहाँ पे रख करके आप इस प्रकार से कट लगाना होगा, ठीक है, इस प्रकार से कट लगाना होगा। तो यहाँ पे एक बिंदु आया, ठीक है, तो इसको देखिए बिंदु 3 और बिंदु यहाँ पे एक आया है, इसको अच्छे तरीके से माप लीजिए और फिर मिला दीजिए। इस प्रकार से मिला दीजिए। उसके बाद यहाँ पे रखिए, चाप को छोटा कर लीजिए और इस प्रकार से कट लगा दीजिए। और फिर आपको यहाँ से रेखा खींचना है तो इस पे चाप लगा दीजिए और ये दोनों चाप को माप लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर रख करके कट लगा देंगे और फिर रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से गलत हो गया है, थोड़ा सा यानी कि रेखा बिल्कुल समांतर जाता, यहाँ पे थोड़ा सा पतला दिखाई दे रहा है। आप लोग बढ़िया से यहाँ पे कट लगाइएगा, जिसके कारण बहुत अच्छे तरीके से रेखा होगा। तो ये समझिए कि आप लोगों का ये जो फिगर है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आपको बनाना होगा, 5 नंबर मिलेगा। लेकिन 5 नंबर प्राप्त करने के लिए ये फिगर के बाद आपको रचना के चरण भी लिखने होते हैं, तो उसे भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इसे आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। रचना के चरण जस्ट इस पेज के इस तरफ है, तो आपको उधर दिखाते हैं। देखिए यहाँ रचना के चरण है, जिस प्रकार से हम काम किए यानी जो सबसे पहले किए वो लिखा हुआ है। पहला नंबर रचना के चरण में है, एक रेखाखंड BC = 6 सेंटीमीटर के खींचे थे। उसके बाद कोण ABC 60 डिग्री के बनाए और एक रेखा BX खींचे। उसके बाद चौथा नंबर रचना के चरण है, A4 को C से मिलाया और लास्ट में क्या प्राप्त हुआ, अतः ABC' एक छायावादी त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ। तो इसको भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि फिगर के बगल में। जैसे कि यहाँ पे देखिए फिगर है और आपको वो चरण जो है यहाँ बगल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाम दे देते हैं B, यहाँ पे C है तो इसे C' दे दीजिए, और यहाँ पे A है इसे A' दे दीजिए, और यहाँ पे X लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 आपका ये है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC = 7 सेंटीमीटर, कोण B = 45 डिग्री और कोण A = 105 डिग्री हो।
फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो चलिए यहाँ पे बी और सी कितना डिग्री यानी कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो आप स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर के एक रेखा खींच लीजिए। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं सबसे पहले। चलिए ये हुआ और इसको नाम दे दीजिए बी और सी। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं बी और फिर यहाँ पे नाम दे देते हैं सी। इसके बाद क्या है, कोण बी के पास 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यानी कि बी के पास कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए, 45। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले 45 डिग्री के कोण बनाने से पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये आपका पूरे पहला जो कट लगता है कितना, 60 डिग्री का कट लगेगा। उसके बाद 120 डिग्री का, और इस पर से हम इस प्रकार से कट लगा देंगे और फिर उसके बाद 120 पर से कट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कट गया और फिर हम इसे डॉट लाइन में मिलाएंगे। ठीक है, डॉट लाइन में इसलिए मिलाएंगे क्योंकि हमें 90 डिग्री का कोण की ज़रूरत नहीं है, हमें 45 डिग्री के कोण की ज़रूरत है। चलिए उसके बाद फिर हम यहाँ से 0 डिग्री के पास से कट लगाएंगे और फिर 90 डिग्री के पास से कट लगाएंगे। ठीक है, तब कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि आधा कट जाएगा तो 45 डिग्री। इस प्रकार से आप बहुत अच्छे तरीके से कट लगाइएगा। यहाँ पे देखिए कितना डिग्री के कोण हो गया, ये 45 डिग्री का कोण हो गया। ये हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। चलिए अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कोण बी कितना हो गया, कोण बी प्लस एक कोण ए बनेगा, कोण ए प्लस यहाँ पे कोण सी बनेगा, और तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। कोण बी का मान आ गया है 45 डिग्री। उसके बाद प्लस प्रश्न में आपका दिया हुआ कोण ए का मान 105 डिग्री, प्लस कोण सी का मान नहीं पता है और 180 डिग्री। कोण सी के मान आप निकालिएगा, 180 में से ये दोनों को जोड़ के घटा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। यानी कि कोण सी के पास हमें 30 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार से कट लगाते हैं। ठीक है, तो ये बना आपका, और उसके बाद यहाँ पे रख देते हैं चाप को और कट लगाते हैं। तो ये 60 डिग्री का हो गया। इस प्रकार से काटेंगे और फिर 60 पर से कट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। चलिए बहुत ही आसानी तरीके से आप बना लीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 नंबर से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए ये कट लगा दीजिए। यहाँ पे जो कोण बना 30 डिग्री का कोण, क्योंकि हम निकाले हैं, और यहाँ पे आपका जो मान आया, जो ए नाम दे दीजिए, और कितना आया है, 105 डिग्री। चलिए उसके बाद बी के पास एक न्यून कोण बना लीजिए। तो यहाँ इस प्रकार से न्यून कोण हो जाएगा, नाम दे दीजिए यहाँ पे x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे x, प्रश्न में आपका है कि 4/3 गुनी होना चाहिए। ठीक है, तो इस रेखा को 4 बराबर भागों में विभाजित कर दीजिए। इस प्रकार से 4 बराबर भागों में विभाजित, 3, 1, 2, फिर 3, उसके बाद 4। नाम दे दीजिए यहाँ पे B1, B2, B3, B4। प्रश्न में है 4/3 गुनी, 4/3 गुनी। सबसे पहले आधार को लास्ट से मिला दिया जाता है। तो सबसे पहले आधार को, यानी कि आधार जो दिया हुआ है 3, इसे आप यानी B3 को C से मिला दीजिए, मिला दिया। उसके बाद अंश में 4 है मिलाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि ये आधार जो है से और थोड़ा सा बढ़ेगा, तो इसे बढ़ा लीजिए, इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए चाप को थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर रखेंगे और इस प्रकार से कट लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से कट लगाएंगे, इस प्रकार से कट लगा देंगे। अब देखिए हमें
किससे यानी किस पर से रेखा खींचना है, 4 का यानी कि 3 के समानांतर 4 यानी कि अंश कितना है 4। अब देखिए यहाँ पे जिस पर से आपको रेखा खींचना है उस पे इसे रखेंगे चाप को और इस प्रकार से आप बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसे आप नाप लीजिए, ये जो कोण बना है इसे आप नाप लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ तक आया, ठीक है। और ये 3 से मतलब नहीं, यहाँ जो आपका जो बिंदु है ये कटा, यहाँ पर रख करके आप इस प्रकार से कट लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिंदु आया। ठीक है, तो इस बिंदु को ये 4 से आप मिला दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप मिला दीजिए। यहाँ पे आ गया, ये समानांतर है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे छोटा चाप कर लीजिए और यहाँ पे कट लगाइए। ठीक है, और फिर उसी प्रकार यहाँ पे कट लगाइए। अब देखिए इस कोण को माप लीजिए, तो यहाँ से इस प्रकार से माप लेंगे। चलिए, और यहाँ पे जो कट लगा है यहाँ पे रख करके कट लगा देंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे जो बिंदु बना इसे आप मिला दीजिए। इस प्रकार से मिला दीजिए, ये हो गया। और यहाँ नाम दे दीजिए A डैश, ये हो गया C डैश। इस प्रकार से चित्र आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाइएगा तो पूरा के पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको रचना लिखना यानी कि लिखना होगा। तो रचना के लिए देखिए यहाँ पे है, यानी कि रचना के चरण 1 में है कि एक रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर के खींच लिए, 7 सेंटीमीटर, जिसमें कोण B बराबर 45 डिग्री बना है। और एक किरण B और X खींचे हैं। उसके बाद B3 को C से मिला है। अतः A डैश और B और C डैश को अवशिष्ट एक त्रिभुज बना। B यहाँ पे लिखा हुआ है A डैश, देखिए A डैश और उसके बाद B और फिर C डैश, यानी कि त्रिभुज A, B और C के समरूप है। तो इस प्रकार से आप पूरा हल कीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 यह है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज यानी दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज बनाना है तो आप समझ लीजिए कि एक यानी कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होता है। इसमें कर्ण का मान नहीं रखना है, कर्ण का मान 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसमें हम माप लेते हैं और बनाते हैं। ठीक है, इसमें 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के आधार ले लेते हैं। यहाँ पे आधार ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। चलिए इस प्रकार से बनाएंगे, आधार मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपको 4 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो आप इस प्रकार से चाप को रखिएगा और फिर यहाँ से इस प्रकार से बनाइए। ठीक है, अब चाप को यहाँ पे रखिए और कट लगाइए 60 डिग्री और यहाँ पे 120 डिग्री, 120 डिग्री। फिर उसी प्रकार से ऊपर रख लीजिए, काट लीजिए और फिर यहाँ पे रख करके कट लगा दीजिए। ये जो आपका हो गया 90 डिग्री का कोण बन गया। तो 90 डिग्री का कोण बनाना बहुत ही आसान है। हो गया 90 डिग्री का कोण। चलिए 90 डिग्री का कोण जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद 3 सेंटीमीटर को लंब मान लीजिए। तो यहाँ पे आप चाप को इस प्रकार से बना लीजिए और 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का चाप बना लिए। उसके बाद यहाँ से आप 3 सेंटीमीटर पर कट लगा दीजिए, कट लगा दीजिए 3 सेंटीमीटर पे और नाम दे दीजिए यहाँ पे B
और यहाँ सी, और इस सी बिंदु पर इस जो कट लगा है वहाँ से मिला दीजिए। ये आपका हो गया एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। चलिए इसके अतिरिक्त एक और अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसमें 5/3 गुनी हो। ये 4 सेंटीमीटर का हो गया और ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। इस प्रकार से लिख लीजिए। यहाँ पर एक न्यून कोण बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे एक न्यून कोण बना लेते हैं, ये हो गया। और इसको नाम दे देते हैं x। इस रेखा को 5 बराबर हिस्सों में भाग, यानी कि बराबर हिस्सों में बांटना है। इस प्रकार से कट लगाएंगे 1 2 3 4 और फिर 5। नाम दे दीजिए, b है इसलिए b1 b2 b3 b4, उसके बाद b5। सबसे पहले यानी कि हर को देखते हैं तो 5/3 है, तो हर में कितना दिया है 3, तो 3 को सबसे पहले मिला लेंगे यहाँ पे, इस प्रकार से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पे 5, तो 5 को मिलाने के लिए आधार थोड़ा सा बढ़ेगा, तो इस प्रकार से आप इसे बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 5 से लाइनिंग खींचना है जो इसके समरूप होना चाहिए। तो यहाँ पे चाप को छोटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार से आप कट लगाइए, ठीक है। जिससे आपको रेखा खींचना उस बिंदु पर इसको रखिए चाप को, और इस प्रकार से फिर से रेखा खींचिए, यानी कि कोण बना लीजिए। ये हो गया। अब देखिए इसे आप माप लीजिए, इस कोण को मापिए, तो यहाँ से यहाँ तक आता है, देखिए, ठीक है। और यहाँ जो कटा है उस पर रख कर आप कट लगाइए, हो गया। यहाँ जो बिंदु आया है, ये बिंदु को आप बहुत अच्छे तरीके से मिला दीजिए, हो गया। ये दोनों समरूप। उसी प्रकार से आप यहाँ भी कट लगाइए, ठीक है, और यहाँ भी कट लगा दीजिए और इसे माप लीजिए। छोटा था इसलिए देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप लोग बढ़िया से कीजिएगा बड़ा करके, और इस प्रकार से कट लगा दीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा इधर नज़दीक में ही कटेगा, ठीक है, क्योंकि छोटा हो चुका है चाप, ठीक है। और यहाँ से आप लोग मिला दीजिएगा, ये आपको मिल गया इस बिंदु पे। यहाँ नाम दे दीजिए, ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लीजिएगा। यहाँ नाम दे दीजिए ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे सी डैश। इस प्रकार से आप बनाइएगा, आपका चित्र पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से बनाइएगा आप, और इसका चरण लिख लीजिए। तो चरण बहुत ही आसान है, आप चरण के जो रचना के जो चरण होते हैं बहुत से आप लिखते लिखते हर एक क्वेश्चन में आप सीख गए होंगे। देखिए इस तरफ लिखा हुआ है कि बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर बनाए, उसके बाद कोण बी के पास 90 डिग्री का कोण बनाए, B3 को सी से मिलाया, अतः ए डैश बी सी डैश एक अभिष्ट यानी त्रिभुज है। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा, पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। इस सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब आपका 11.1 यानी कि 11.1 समाप्त हो चुका है, क्योंकि उसमें 7 प्रश्न ही पूछे गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, जो 11.2 होगा, उससे क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।